साल दर साल जो साउथ है वो बॉलीवुड की गद्दी छीनता जा रहा है हर साल। ये तो ट्रेंड बन गया है कि भाई कोई ना कोई साउथ की मूवी आएगी जो टॉप ग्रॉसिंग मूवी बनेगी। यार ये इस बार फिर होने जा रहा है। मतलब अभी तक थोड़ा सा शक लग रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते का कलेक्शन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि छावा तो गई, मतलब बहुत शानदार फिल्म है, 600 करोड़ के क्लब में शामिल हुई इंडिया नेट के अंदर। लेकिन उसका ये रिकॉर्ड गया। छावा तो बहुत शानदार फिल्म है, दिलों में रहेगी, ज़रूर रहेगी, लेकिन उसका रिकॉर्ड गया। रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि साउथ की एक और मूवी ने आके बॉलीवुड को पीछे धकेल दिया है और नंबर 1 स्पॉट पे कब्जा करने की पूरी तैयारी कर लिया। छावा का रिकॉर्ड साल के शुरू में आई थी और खूब चली, फिल्म खूब चली और धड़ल्ले से सिनेमा पैसा पैसा भी कमाया। इंडिया नेट के अंदर 601 करोड़ से ऊपर की कमाई की, सेक्निक की जो रिपोर्ट है। ग्रॉस में 716 करोड़ से ऊपर की कमाई की, 717 ही कह लीजिए। और वर्ल्ड वाइड में भी 808 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। ये लग रहा था कि यार ये रिकॉर्ड तो मतलब अब कौन ही तोड़ेगा, अभी किसका नंबर आएगा। शायद लग रहा था कि कोई बड़ी फिल्में आएंगी तो वही तोड़ेंगी। लेकिन कंतारा चैप्टर 1 ने आके इस रिकॉर्ड को तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। इवन दिवाली हॉलीडेज जो आए थे उसके अंदर उसको भरपूर बेनिफिट मिला। और शायद बॉलीवुड को उतना बेनिफिट नहीं मिला जितना बेनिफिट कंतारा चैप्टर 1 को मिला। नतीजा ये है कि यह रिकॉर्ड अब खतरे में है इंडिया नेट का। लेकिन पहले वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं। वर्ल्ड वाइड में छावा का रिकॉर्ड 808 करोड़, वो ऑलरेडी कंतारा चैप्टर 1 तोड़ चुकी है। 818 करोड़ का पोस्टर जारी किया गया है और वर्ल्ड वाइड में ये इस साल की टॉप ग्रॉसिंग मूवी के अंदर शामिल हो चुकी है इंडिया में से। ये धमाका तो हो गया भाई साहब, हो गया। आप तो देखते रहिए, बॉलीवुड वाले देखते रहे। लेकिन हमें भी लग रहा था कि जिस तरह पहले बार में अच्छी ओपनिंग की थी, लेकिन वीकली ये थोड़ा कमज़ोर पड़ रही थी फिल्म छावा के मुकाबले में आप देखेंगे तो। लेकिन दिवाली के जो त्यौहार है उसमें जो छुट्टियां आई उसने पूरा बेनिफिट दिया और इस वीकेंड के अंदर मुझे लग रहा है कि ये रिकॉर्ड के आसपास फिल्म पहुंच जाएगी। छावा का रिकॉर्ड 601 करोड़, ठीक है जी, और 564 करोड़ 22 दिन के अंदर ये फिल्म कमा चुकी है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे जिस तरह का ट्रेंड नज़र आ रहा है उसके अंदर आराम से 20-25 करोड़ के बीच में फिल्म कमा सकती है। तो दैट मीन्स 80-90 तक, 590 तक ये फिल्म पहुंच सकती है। और अगले हफ्ते के अंदर, अगले एक जो हफ्ता आएगा, जो नॉर्मली साउथ की फिल्मों का एक महीने के लिए बॉक्स ऑफिस पे रहती हैं, उस महीने के अंदर रिकॉर्ड बड़े आराम से टूट जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, छावा ने रिकॉर्ड बहुत लंबे समय में बनाया था। मतलब 601 करोड़ का जो रिकॉर्ड है, फिल्म अच्छा खासा चली थी और 2 महीने से ऊपर चली थी, 3 महीने के करीब फिल्म चली थी बॉक्स ऑफिस पे आप कहें तो, अंदाज से मोटे मोटे उसमें। अब लेकिन यहाँ तो ये डाटा सिर्फ 1 महीने के अंदर इसको पार करने की तैयारी चल रही है। तो ये बड़ी चीज़ हो रही है। वर्ल्ड वाइड में ऑलरेडी आगे निकल चुकी है और इंडिया नेट के अंदर भी आने वाले हफ्ते में, मतलब 4th वीक के अंदर ये फिल्म मोस्ट प्रॉब्ली छावा को पार कर लेगी, 601 करोड़ के रिकॉर्ड से आगे बढ़ जाएगी। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये कि कोई आरोप भी नहीं लग रहा है कि भाई कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही है, कोई ये भी नहीं कह रहा है कि फर्जी बुकिंग हुई है, कोई ये भी नहीं कह रहा है कि फिल्में जबरन डाटा बढ़ाया जा रहा है। सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये बॉलीवुड को खुद सोचना पड़ेगा कि यार उनके साथ ही क्यों होता है कि हर फिल्म आती है तो आरोप लगने शुरू हो जाते हैं कि डाटा खरीदा गया है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये कहीं ना कहीं बॉलीवुड को अपने गिरबान में झांक के देखना पड़ेगा और कंटेंट के हिसाब से कहीं ना कहीं साउथ से सबक लेना पड़ेगा कि किस तरह मिट्टी से जुड़े हुए हैं, किस तरह संस्कृति से जुड़े हुए हैं और किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। इस समय नॉर्थ में मुझे लग रहा है कि अकेला एकमात्र जो प्रोडक्शन हाउस है, मैडॉक, वही टक्कर दे रहा है और अपनी क्रिएटिव चीज़ों के साथ में, नए नए फार्मूलाज के साथ में, नई कहानियों के साथ में। यही तरीका बॉलीवुड को अपनाना पड़ेगा। यशराज ने कुछ कोशिश की, नए राइटर्स ढूंढ रहे हैं, नई कहानियाँ ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब वीक वाइज अब जब आप डाटा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फ़र्क क्यों आया। वीक वाइज छावा ने पहले हफ्ते में 219 करोड़ की कमाई की थी और 337 करोड़ की कमाई कंतारा चैप्टर 1 कर गई थी। सीक्वल है, वो बेनिफिट ज़रूर मिला फिल्म को, बड़ी एक्साइटमेंट थी। उस एक्साइटमेंट का इसने भरपूर फ़ायदा उठाया, अच्छी खासी कलेक्शन करी। कन्नड़ के अंदर तो सारे रिकॉर्ड तोड़ डालें और कलेक्शन के अंदर बड़ा हिस्सा वहाँ से भी आया है। फिर दूसरे हफ्ते के अंदर 180 करोड़ से ऊपर की कमाई छावा ने की थी, लेकिन यहाँ कंतारा चैप्टर 1 थोड़ा पिछड़ गई, 147 करोड़ की कमाई की। 147 बल्कि 148 कह लीजिए, 147.85 सीआर। इसके बाद तीसरे हफ्ते में छावा फिर आ गई थी 84 करोड़ के साथ में। और यहाँ ये फिल्म दिवाली बेनिफिट्स की वजह, दिवाली छुट्टियों की वजह से अच्छी खासी टक्कर दे गई। 78 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई तीसरे हफ्ते के अंदर कंतारा चैप्टर 1 ने की है। तो आप देखेंगे कुल 5-6 करोड़ का फ़र्क रह गया तीसरे हफ्ते के अंदर में। और फिल्म अभी अच्छा कर रही है। इस वीकेंड के अंदर छुट्टी का मूड है, लोग लेट्स सी शनिवार इतवार को कितना कलेक्शन आता है। अगर नहीं, मतलब पूरा आप जो अगले शनिवार इतवार से लेकर अगले शनिवार इतवार तक सब देखेंगे तो ये सिर्फ कितना चाहिए, 65 हो गया, 35 करोड़ के करीब चाहिए। अगर 35 करोड़ कलेक्शन कर पाती है, जो मोस्ट प्रॉब्ली आराम से हो जाएगा, तो 35 करोड़ के कलेक्शन में ये फिल्म छावा को तोड़ के आगे बन जाएगी, नंबर 1 बन जाएगी। और इस साल भी बॉलीवुड नंबर 1 पर नहीं रहेगा।
साउथ की फिल्म नंबर 1 पर रहेगी। साल दर साल ऐसा ही होता आया है, बीच में एक आध मौके आए हैं जब बॉलीवुड ऊपर रहा है, वरना साल दर साल साउथ से फिल्में आ रही हैं और पूरे इंडिया पे राज कर रही हैं, और बॉलीवुड मुंह ताक के देख रहा है यार ये हो क्या रहा है। मतलब ना डायरेक्टर्स की कमी है, ना रिसोर्सेज की कमी है, ना पैसे की कमी है, फिर ये हो क्यों रहा है। बात क्रिएटिव अर्ज की है, नई कहानियों की, अपनी जनता से जुड़ने की कहानी। अंग्रेज़ी बोलने वाले जितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं वो हिंदी भाषा के एक वो जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। एक्टर्स को हिंदी, इंग्लिश में रोमन में स्क्रिप्ट लिखी हुई आती है, वो तो हिंदी वो पढ़ते हैं नॉर्मली। तो अब ये वाली पूरी नई जनरेशन एक्टर्स की, उनको हिंदी आती नहीं है। पूरे के पूरे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो सब इंग्लिश जमात से निकले हुए हैं सब, उनको हिंदी से कोई मतलब नहीं है, हिंदी ऑडियंस से मतलब नहीं है, हिंदी के दर्द जो है, हिंदी पब्लिक के दर्द उनके दर्द नहीं है। तो आप कहाँ उम्मीद करते हैं कि कोई कहानी बनाएंगे और कहानी चमक के निकल के आएगी, क्योंकि वो कनेक्शन नहीं है। तो भैया पहले तो ये कि ग्राउंड लेवल से जैसे साउथ कर रहा है, नए प्रोड्यूसर्स को, नए डायरेक्टर्स को आगे कर रहा है, नई कहानी लिखने वालों को आगे कर रहा है, नई तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, नई कहानियाँ ला रहा है, ये काम मुझे लग रहा है बॉलीवुड को अब करना चाहिए। और करेगा तो बदलेगा तो बचेगा। कोई चीज़ जो है स्टैटिक नहीं रहती है, या तो गिरती है या बढ़ती है, सिंपल रूल है। परिवर्तन जीवन का नियम है, परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। तो खैर कंतारा टीम को बहुत बहुत बधाई, और कंतारा के फैंस को बहुत बहुत बधाई जो अपनी फिल्म को उन्होंने इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। आपके इस बारे में क्या कहना है कि बॉलीवुड को क्या करना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।